So in this lecture we are going to discuss types of precipitation. Types of precipitation. Clear? We already covered the forms of precipitation as well the water cycle in our previous lectures. So this is the lecture number 3 और इसमें हम ये पता करेंगे कि जो precipitation का जो फॉर्मेशन है, एक तरीके से आप ये समझिए कि जो फॉर्मेशन है, बादल कैसे बनते हैं, एक तरीके से समझिए, ठीक है। तो आपका अगर क्लाउड फॉर्मेशन होगा, तो क्लाउड जब फॉर्मेशन होंगे तो क्या होंगे, क्लाउड अगर फॉर्मेशन होंगे तो आपके प्रेसिपिटेशन होंगे। अब ये जो प्रेसिपिटेशन है ये डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, वी कवर ऑलरेडी दीस थिंग्स। ये जो फॉर्म्स, डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। तो आज के लेक्चर में क्या है, बेसिकली ये जो बादल है, क्लाउड फॉर्मेशन, इसको हम पढ़ रहे हैं। अब क्लाउड फॉर्मेशन क्यों बनता है? क्लाउड फॉर्मेशन बनता है कंडेंसेशन की प्रोसेस से, कंडेंसेशन की प्रोसेस से बनता है, ठीक है, ठीक है, कंडेंसेशन। अब कंडेंसेशन के भी टाइप्स होते हैं, ठीक है, कंडेंसेशन के टाइप्स होते हैं, उनसे ही हमारा क्या है, टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन बन रहे हैं, ठीक है। इज इट क्लियर? और कंडेंसेशन के कुछ फॉर्म्स भी हैं जो हमने पढ़े थे। जैसे हमने क्या पढ़े थे, फॉग पढ़ा था, मिस्ट पढ़ा था, फिर फ्रॉस्ट पढ़ा था, और क्या पढ़ा था इसमें, एक और वर्ड था, ग्लेज, स्लीट। नहीं, दीज आर द फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। उसमें हमने पढ़ा था स्मोक। तो देखो, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, देखो 3 चीजें पढ़ी। एक हमने पढ़ा कंडेंसेशन के फॉर्म्स पढ़े, दीज आर द फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन, राइट। और एक हमने पढ़ा प्रेसिपिटेशन के फॉर्म्स, विच इज योर ग्लेज, स्लीट, रेन, हेल, स्नो, वो हमारे क्या है, फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन है। और आज हम पढ़ रहे हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंडेंसेशन के टाइप्स, या इसको आप ऐसे कह लीजिए कि मेथड कौन कौन से हैं जिससे कंडेंसेशन होते हैं। अगर आपके ये मेथड पता चल जाएंगे तो उससे आपको क्या पता चल जाएगा, टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन पता जाएंगे। बेसिकली डिफरेंट मेथड, इन सारे मेथड का काम क्या है, कंडेंसेशन मेथड का काम यह है कि आपका क्या करना है, यू दे हैव टू जनरेट योर क्लाउड। क्या करना है, क्लाउड करना है, क्लाउड ही तो बनाना है एटमॉस्फेयर में। अब क्लाउड बनाने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट तरीके से ही हमारा क्या डिफाइन होता है, टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। क्लियर? डेफिनेशन क्लियर हो गई कि कैसे हमें चीजों को याद रखना है। 3 चीजों को 3 लेक्चर कवर करें, तीनों लेक्चरों को हमें याद भी करना है, और इस तरीके से याद करना है कि आप उसको फिर फ्यूचर में भी ना भूलो। यू कैन फॉरगेट फैक्चुअल वैल्यू जो होगी, जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, वो आप भूल सकते हो, लेकिन आपको कम से कम जो प्रोसेस है, जो फिनोमिना है, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो जो फर्स्ट टाइप है टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन के अंदर, वो है हमारा ओरोग्राफिक। ओरोग्राफिक, अब मैं इस प्रेसिपिटेशन को ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है, पीपीटी लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में, तो कंफ्यूज मत करना। तो ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन, दिस इज द फर्स्ट फॉर्म। अब ये बनता कैसे है, मतलब ये रेन कैसे प्रोवाइड करता है, ये इस तरीके से है। सपोज दिस इज योर हाई माउंटेन, ठीक है, इस तरीके से हाई माउंटेन है, और यहाँ पे आपका सी लेवल है। क्या है यहाँ पे, सी लेवल। सी लेवल है मतलब यहाँ क्या होगा, ओशन या सी, आप कुछ भी कह दीजिए। तो as you know that evaporation will take place like this, होगा कि नहीं होगा, इवेपोरेशन भी होगा। इवेपोरेशन होगा तो फिर क्या होगा, कंडेंसेशन होगा, एंड ड्यू टू दिस कंडेंसेशन द क्लाउड विल बी फॉर्म्ड लाइक दिस। दिस क्लाउड विल मूव toward the land surface with the help of, or we can say by the help of wind force, ठीक है। तो विंड फोर्स की वजह से क्लाउड कहाँ मूव करेंगे, टूवर्ड द लैंड एरिया। सो दिस इज योर लैंड एरिया। इसको अच्छे से समझना बेटा, ठीक है। एक बार अगर आपको समझ में आ गया तो आपको बहुत ज्योग्राफी भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब लैंड एरिया डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं लाइक दिस। तो जो फर्स्ट फेज है मेरा, वो मैंने फर्स्ट फेज जो यहाँ तक जोन बना रखा है, वो देखो मैंने अभी अभी रब करके एक नया फिर से जोन बनाया। दिस इज माई
प्लेन जोन, ठीक है। हिंदी में क्या कहते हैं प्लेन एरिया को? हम तराई क्षेत्र कहते हैं या मैदानी क्षेत्र कहते हैं नहीं। तो ये हमारा क्या है, हमारा मैदानी क्षेत्र है, ठीक है। उसके बाद हमारे क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के माउंटेन्स आते हैं, मतलब माउंटेन्स को भी हम क्लासिफाई करते हैं। तो हमारे पास जो हिमालय है वो हम 3 तरीके से क्लासिफाई करते हैं, इस तरीके से 3 टाइप्स हम क्लासिफाई करते हैं। तो मैदान के ऊपर हमारा क्या आता है, शिवालिक रीजन। क्या है? शिवालिक की पहाड़ियां कहते हैं हम। शिवालिक, अभी एग्जांपल बताएं तो देहरादून से रुड़की के बीच में जो पर्वत, जो माउंटेन रेंज आप क्रॉस करते हैं वो कौन सी है? शिवालिक है, ठीक है। और उसके बाद अगर आप मसूरी की तरफ जाओगे तो वो क्या है? मिडिल हिमालय। कौन सा है? मध्य हिमालय भी कहते हैं उसे, मध्य हिमालय, या हम उसे कहेंगे मिडिल मिडिल हिमालय। इज इट क्लियर? और उसके बाद शिवालिक, शिवालिक हो गया, शिवालिक स्पेलिंग भी देख लीजिएगा आप। शिवालिक हो गया, मिडिल हिमालय हो गया, और मिडिल हिमालय के बाहर हमारे बाद हमारे क्या होता है? ग्रेट हिमालय। दिस इज अवर ग्रेट हिमालय। उस ग्रेट हिमालय के बाद जो रिमेनिंग एरिया है वो हमारा क्या है? आउटर हिमालय। कौन सा एरिया है वो? इज इट क्लियर? आउटर हिमालय। अब अगर आप रीजन वाइज पूछें तो उत्तराखंड जो हिमालय है वो क्या है, वो किसके बीच में है? उसमें आपके प्लेन एरिया अवेलेबल है, लैंड एरिया अवेलेबल है, ठीक है, शिवालिक रीजन अवेलेबल है, मिडिल है, और शॉर्ट ऑफ ग्रेट हिमालय भी उसमें है। तो उत्तराखंड की जो बाउंड्री है वो ग्रेट हिमालय तक आती है। उसके बाद अब आउटर हिमालय के बाद आपका अगर आप ध्यान दोगे मैप में तो क्या आता है? तिब्बत आता है, तिब्बत आएगा, तिब्बत। और फिर क्या आता है? चाइना आता है, ये सब आते हैं, ठीक है। चाइना तिब्बत आते हैं या आउटर हिमालय में होते हैं, आउटर हिमालय के रेंज में आते हैं। अभी आपको समझ में आ जाएगा यहीं से कि ये कैसे, अभी आपको इनकी कलर कोडिंग भी समझ में आ जाएगी। तो जब आपके ये विंड फोर्सेस की वजह से क्लाउड आते हैं तो ये क्लाउड क्या करते हैं? लैंड की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। तो मूव करते हैं तो क्योंकि ग्रेट हिमालय क्या है? एक ऑब्स्टिकल्स है। तो जो पहाड़ एक ऑब्स्टिकल होता है तो ये क्या होते हैं? सारे के सारे क्या होते हैं? एक्यूमुलेट हो जाते हैं एक जगह पे, और उस ग्रेट हिमालय के पार नहीं जा पाते। दिस इज द एक्यूमुलेशन ऑफ क्लाउड, ठीक है। अब ये ग्रेट हिमालय के पार नहीं जा पाते हैं, तो एक्यूमुलेशन हो गया यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे क्या होगा? प्रेसिपिटेशन होगा। अब ये प्रेसिपिटेशन का फॉर्म कुछ भी हो सकता है, इट इज डिपेंड ऑन द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एज वेल एज द नेचर ऑफ लैंड, ठीक है। ये हम फॉर्म्स के बारे में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे प्रेसिपिटेशन हुआ। तो इस तरीके के प्रेसिपिटेशन को आप क्या कहते हो? जिसमें जो बादल है उसको एक माउंटेन क्या कर रहा है? हिंडर कर रहा है, एक माउंटेन उसको ऑब्स्टिकल प्रोवाइड कर रहा है, और ऑब्स्टिकल की वजह से एक्यूमुलेशन हो रहा है, और एक्यूमुलेशन की वजह से प्रेसिपिटेशन हो रहा है। इस टाइप को हम कहते हैं ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन। इज इट अंडरस्टैंड? सर हाँ जी, कोई क्वेश्चन? यस सर, 3 बताइए। क्वेश्चंस। यस, सर 3 क्वेश्चन। ये आउटर हिमालयाज मतलब क्यों कहते हैं? आउटर हिमालय आउटर इसको इसलिए कहते हैं, आउटर हिमालय इसलिए कहते हैं, देखिए ग्रेट हिमालय में हमारे पास क्या है, कौन कौन से है? जैसे कंचनजंगा है, K2 है, ऐसी पर्वत श्रृंखला है। और अगर आप इनकी हाइट देखोगे तो ये 8000 मीटर के ऊपर ही है सबके सब। इंडिया की K2 है, कंचनजंगा सिक्किम में है, ठीक है। और उसके बाद माउंट एवरेस्ट आपका, अन्नपूर्णा माउंट एवरेस्ट ये आपके नेपाल में है, धौलागिरी, मकालू, ठीक है। तो ये सारे जो माउंटेन, नंदा देवी, नंदा वाला हमारा इधर ग्रेट हिमालय में ही है, बट इट इज इन उत्तराखंड। तो नंदा देवी हमारा क्या है? उत्तराखंड में, एनडी नंदा देवी कह सकते थे। तो ये हमारे ग्रेट हिमालय क्यों कहते हैं हम इसको? क्योंकि इसमें जाइंट माउंटेन्स है जिनकी वर्ल्ड में जो हाइट है वो सबसे ज्यादा है, तो इसको हमने ग्रेट हिमालय कहा। शिवालिक रीजन वो रीजन होता है जहाँ पे वनस्पति बहुत ज्यादा होती है, जो कि आप देख सकते हो, जैसे ऋषिकेश, हरिद्वार के बीच जो एरिया, जो जंगल है वो शिवालिक रीजन है।
राजा जी नेशनल पार्क है वो शिवालिक रीजन है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो शिवालिक रीजन है। इसके अलावा आप अगर जम्मू कश्मीर की तरफ मूव करते हैं या हिमाचल की तरफ मूव करते हैं तो वहां पे भी आपको शिवालिक रीजन देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये जो पहाड़ी है देखो आपको पता है, थोड़ा अगर आप ज्योग्राफी में चलें तो इसको नए चैप्टर में अगर हम बात करें तो हमारा क्या था, ये एक गोंडावन लैंड था नीचे साउथ में। ये गोंडावन लैंड हमारी यूरेशियन प्लेट से टकराई, यूरेशियन या यूरोप वाली प्लेट कह दीजिए आप इसे। जब ये गोंडावन लैंड जो गोंडावन प्लेट थी यूरेशियन प्लेट से टकराई तो इसकी वजह से जहां जहां पे टकराई वो क्या हो गया, वो जो रीजन है वो कन्वर्ट हो गया आपके हिमालयन में। क्या हो गया वो हिमालयन में। दीज हिमालयंस आर द न्यूएस्ट फॉर्म। ये क्या है, न्यू है, मतलब ये अभी भी क्या है, अनस्टेबल है। अनस्टेबल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये अभी भी क्या कर रहे हैं, राइज कर रहे हैं। इनकी अभी भी क्या है, ये प्लेट है, टेक्टोनिक प्लेट है, ये अभी भी इसने अपनी फुल्ली एनर्जी रिलीज नहीं कर रही है आफ्टर द स्ट्राइकिंग दिस यूरेशियन प्लेट। That's why the Himalayan region are more prone to earthquake region. earthquake disaster के लिए हिमालयन रीजन मोर क्या है, वल्नरेबल है, मतलब इसमें अर्थक्वेक ज्यादा आते हैं या आ सकते हैं। ऐसा होता भी है, आपको पता है 2015 का नेपाल का भूकंप देख लीजिए, या 91 का उत्तरकाशी का भूकंप है, या जो आजकल आते रहते हैं फ्रिक्वेंटली कुछ न कुछ 4 और 5 रेक्टर स्केल पे जो छोटे छोटे झटके आते रहते हैं। तो ये आपको इसलिए ये चीज समझ में आ गई, समझ में आया आपको गरिमा? यस सर। ठीक है, अब आपने बोला कि इसे आउटर हिमालय क्यों कहा। भाई देखिए, आउटर हिमालय इसलिए कहा हमने क्योंकि ये जो रीजन था जहां सबसे ज्यादा हाईएस्ट माउंटेन हुए। ठीक है, इस हाईएस्ट माउंटेन के बाद जो लैंड है वो तो यूरेशियन प्लेट है, जिसमें आपका चाइना है, तिब्बत है, मंगोलिया है, विच इज ए कोल्ड डेजर्ट। दीज रीजन्स आर योर कोल्ड डेजर्ट की तरह है। यहाँ सैंड तो है नहीं, वहां मिट्टी है। ठीक है, वहां सॉइल है, बट दैट सॉइल इज नॉट द सैंड। बट वो क्या है, वहां टेम्परेचर बहुत कम है। क्लियर? ठीक है, और वैसे अगर आप अर्थ को देखें तो अर्थ में एक लाइन होती है जिसको हम इक्वेटर कहते हैं, जो अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करती है। उसके बाद 2 लाइनें, एक ऊपर एक नीचे की तरफ, कर्क और मकर रेखा होती है। ठीक है, कहते हैं कि नहीं कहते हैं इसको। और उसके बाद ये जो रेखा है ये 23.5 डिग्री पे है, और नीचे वाली भी क्या है, 23.5 डिग्री पे है। अगर हम थोड़ा सर्वे की बात करें तो ये कहने का मतलब ये है कि ये लाइन, अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से ग्राफ बना लूँ, इमेजिनरी लाइन कर दूँ, तो यहाँ से यहाँ का इसका जो एंगल होगा वो 23.5 डिग्री है। ठीक है, क्लियर है ना बच्चों ये चीज तो मुझे बहुत पता होगा। तो अब आप बताइए कि इंडिया कौन सी रेखा में है, इंडिया से कौन सी लाइन निकलती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कैंसर, यानी कि कर्क रेखा निकलती है। अब ये कर्क रेखा किधर है, ऊपर वाली कि नीचे वाली? ऊपर है। ऊपर है। तो मैं अगर इंडिया का डायग्राम बनाऊं तो इंडिया जो ये सेंटर की लाइन है, ये सेंटर की लाइन को भी अभी बताइए, ये सेंटर की लाइन कहाँ से गुजरती है, विच इज योर 90 डिग्री। ये 90 डिग्री हुई ना सेंटर की लाइन, ये निकलती है लंदन के ग्रीनविच। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इंटरनेशनल टाइम जोन के लिए हम यही कहते हैं ना, इंटरनेशनल टाइम जोन हम यहीं से लेते हैं। अब इंडिया क्या है, इंडिया यहाँ से कुछ लाइंस दूर है, इस तरीके से कुछ लाइंस दूर है, और इंडिया क्या है, कर्क रेखा पे है। तो इंडिया कुछ इस तरीके से होगा। गरिमा देखिए, यहाँ कहीं पे होगा इंडिया। ठीक है, अब इंडिया जिस लाइन से होके जाती है, जो इंडिया के ऊपर से लाइन जाती है, उसको हम कौन से, वो जो ये लाइंस कौन सी है, जो वर्टिकल लाइंस है, इन्हें, इन वर्टिकल लाइंस को क्या कहते हैं हम? लॉन्गिट्यूड है, लॉन्गिट्यूडनल लाइंस कहते हैं। ठीक है, और ये लॉन्गिट्यूडनल लाइंस क्या करती है, ये टाइम जोन डिफाइन करती है। तो इंडिया का जो टाइम जोन है वो हम कहते हैं उसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन। एक आपका हो गया इंटरनेशनल टाइम जोन आईटी, और एक हो गया आपका आईएसटी। तो आप देखोगे जैसे फुटबॉल के जो मैचेस होते हैं, यूरो कप हुआ या कोपा कप हुआ या विमल्डन हुआ, कोई भी जो भी मैच होते हैं जो कहीं दूसरे देश में होते हैं, तो उसका टाइम जोन ऐसे लिख के आता है 12:30 AM और PM IST, तो ये लिख के आता है। तो ये जो लाइन मैं बता रहा हूँ आपको,
जो टाइम लाइन है वो कहाँ से होके गुजरती है इंडिया में, वो निकलती है आपकी मिर्जापुर से। मिर्जापुर। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और मिर्जापुर किस नदी के किनारे है, अब ये भी पता होना चाहिए किस नदी के लेफ्ट में है कि राइट में है, वो अभी इस लेक्चर के एंड में हम बताएंगे आपको, रिवर सिस्टम जब पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये था कि ये कोल्ड डेजर्ट क्यों है। देखिए, एक तो ऑलरेडी आप क्या है, कर्क रेखा पे आपका इंडिया है, उसके नॉर्थ में आपका क्या है, हिमालय है, और उसके नॉर्थ के आगे ऊपर जाएंगे तो वहां क्या होगा, जो ये अर्थ सरफेस है आप देखोगे ये क्या हो रहा है, कर्व होना शुरू हो रहा है। ठीक है, यानी कि सूरज से दूर होना शुरू हो रहा है। तो जब सूरज से दूर होगा तो ये क्या होगा, कोल्ड होगा। दिस इज द रीजन फॉर नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल विल बी द कोल्डेस्ट एरिया। ठीक है, तो इसीलिए हमने ये कहा क्या, कोल्ड डेजर्ट है। ठीक है, और हॉट डेजर्ट हमारा क्या है, हॉट डेजर्ट हमारा राजस्थान वगैरह एरिया है, या अफ्रीका के जो है गोबी मरुस्थल, वैसे जो मरुस्थल है वो हमारे हॉट डेजर्ट है, हालांकि डेजर्ट है बट। ठीक है, तो अब ये समझ में आ गया कि ग्रेट हिमालय हो गया, उसके बाद बाहर की चीजों को हमने क्या बोला, आउटर हिमालय बोला, और ग्रेट हिमालय को हमने दो हिस्सों में रखा। एक हमारा कौन सा हिस्सा है, शिवालिक। शिवालिक को आप इस तरीके से ग्रीन कलर से याद रखें, क्योंकि शिवालिक रीजन में ज्यादा फ्लोरा और फोना मिलते हैं आपको, और ग्रेट हिमालय में आपको कम मिलते हैं। ग्रेट हिमालय में आपको जैसे ब्रह्म कमल मिलेगा, और अब इंडिया जो उत्तराखंड का स्टेट बर्ड है वो आपको वहाँ मिलेगा। कौन है स्टेट बर्ड आपका, मोनल। मोनाल है। ठीक है, और जो ये आपका बीच का एरिया है जिसको हमने क्या कहा, मिडिल। मिडिल क्यों कहा, देखो इस मिडिल की ना कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, बस ये है कि देखो ग्रेट हिमालय का जो टेम्परेचर है वो कम होता है, और शिवालिक का टेम्परेचर कम ज्यादा। ग्रेट हिमालय का टेम्परेचर कम हुआ तो वहाँ पे जो वेजिटेशन है उसको उतना ज़्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं होती है ग्रेट हिमालय में, बट शिवालिक रीजन में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी है। और इसके बीच में जो हमने क्लासिफिकेशन कर दिया वो हमने क्या कर दिया, मिडिल हिमालय में कर दिया। तो जितने भी हमारे टिहरी मसूरी वगैरह ये सब रेंज है वो आपकी क्या है, मिडिल हिमालय में। और मिडिल हिमालय में आपको क्या क्या देखने को मिल जाएगा, मिडिल हिमालय में आपको पाइन ट्री देखने को मिल जाएगा, चीर चीर मिलेगा, और आपको क्या है, रियोडेंड्रन, जिसको आप क्या कहते हो, रियोडेंड्रॉन कुछ इसको बुरांस कहते हो। तो ये सारे आपको पेड़ देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और मिडिल हिमालय से जब आप ग्रेटर हिमालय की तरफ जाओगे तो उस एरिया में आपको कुछ बुग्याल्स भी मिल जाएंगे। अब बुग्याल्स क्या होते हैं, मीडोज होते हैं, ग्रास मीडोज। ठीक है, तो वो आपको देखने को मिल जाएंगे। कुछ लेक मिल जाएंगे। अब ये जो लेक होती है वो कैसे होती है, क्या होती है, तो वो चीज़ें देखेंगे हम। ठीक है, तो वही चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। तो क्योंकि ये जो माउंट एवरेस्ट वगैरह है ये बहुत ही ज़्यादा हाइट पे है, तो ऐसा थोड़ी ना कि माउंट एवरेस्ट अगर इतनी, बाकी चोटियाँ भी जो होंगी उसकी, वो भी तो उसकी 8000 प्लस हाइट पे होगी, तो वो इतनी ज़्यादा हाइट होती है कि ये जो अब ये भी आपको समझना है कि हम जो बादल आते हैं वो कहाँ से आते हैं, बादल आते हैं आपके, कहाँ से आएंगे बादल, ओशन से आएंगे। और ओशन आपके कहाँ है, इंडिया के साउथ की तरफ है, इंडियन ओशन। ठीक है, तो वहां से बादल आएंगे, तो बादल आएंगे यहीं से, दिस इज द साउथ। जाएंगे कहाँ, नॉर्थ की तरफ। अब नॉर्थ में कहाँ तक जाएंगे, ग्रेट हिमालय तक जाते हैं, लेकिन ग्रेट हिमालय के पार नहीं जा पाते। इसीलिए सारा प्रेसिपिटेशन कहाँ होता है, इसीलिए सारा प्रेसिपिटेशन हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, मेघालय, असम, इस एरिया में होता है। और जो आउटर हिमालय में आपका चाइना है, तिब्बत है, वहाँ क्या होता है, वहाँ प्रेसिपिटेशन नहीं होता है। ठीक है, तो वहाँ प्रेसिपिटेशन नहीं, वहाँ रेन नहीं हो पाती है। ठीक है, तो लद्दाख वगैरह में बरसात नहीं होती, बहुत ही कम बरसात होती है। तो वो किस तरीके की बरसात होती है वो भी हम समझेंगे कि लद्दाख वगैरह में कौन सी वाली टाइप की बरसात होगी, लेकिन ओरोग्राफिक से वहाँ रेन नहीं होती। क्लियर, इज इट क्लियर गाइस? यस। ठीक है, Yes. अब इनकी वजह से क्या क्या होता है, इन रेन की वजह से क्या होती है, आपकी बहुत सारे रिवर सिस्टम जनरेट होते हैं, बहुत सारी रिवर आती हैं। जैसे कौन कौन सी रिवर है आपकी, यमुना है, गंगा है, काली नदी है। देखिए ये रिवर्स आपकी क्या होती है, इन एरिया से निकलती है। जैसे दूधातोली पर्वत से न्यार नदी निकलती है, रामगंगा निकलती है। ये मैं बस अपने कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूँ, और भी नदियाँ होती हैं। तो ये इस तरीके से बहुत सारी रिवर निकलती है। इन माउंटेन्स में इस तरीके के कुछ वाटर कलेक्ट हो जाते हैं, तो ये वाटर ये क्या हो जाएंगे, हमारी लेक्स हो जाएंगी। ये क्या हो जाएंगी, हमारी लेक्स हो जाएंगी। तो हम कहते नहीं कि बहुत ज़्यादा हाइट पे हमें लेक्स देखने को मिल रही है, वो क्यों मिल रही है, वो इस वजह से मिल रही है, या तो वो बारिश के पानी से बनती है। ठीक है,
और या फिर वो क्या होती है, जो प्रेसिपिटेशन माउंटेन में आया है, सपोज ये प्रेसिपिटेशन की लेयर है, स्नो लेयर है, तो इसके अंदर क्रैक्स, मतलब वही इनफिल्ट्रेशन पर्कुलेशन का कंसेप्ट लगा के वाटर टेबल में जाके फिर इसको रिचार्ज करती है, जो हम लास्ट लेक्चर में पढ़े। तो ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन आपको समझ में आ गया, ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन समझ में आ गया। समटाइम्स दीज लेक्स आल्सो जनरेट रिवर्स, ठीक है, तो इनसे भी कोई रिवर्स निकलती है, भीमताल से निकलती है, नैनीताल से भी जो डिस्चार्ज होता है उससे भी आप इरिगेशन वगैरह कर सकते हो, तो इनसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। अब क्वेश्चन आपके मन में ये आना चाहिए कि सर जो तिब्बत और चाइना है, अब यहाँ तो आपका प्रेसिपिटेशन हो नहीं रहा, एज यू सेड कि साउथ से बादल आ रहे हैं, वो यहाँ तो हो नहीं, तो यहाँ भी तो रिवर आती है, ब्रह्मपुत्र यहीं से जनरेट होती है, सिंध यहीं से होती है, तो ब्रह्मपुत्र हो गया, सिंध हो गया, ठीक है। उसके अलावा और रिवर है जैसे दिबांग रिवर, कोसी नदी, एक कोसी नदी बिहार में भी आती है, ठीक है, याद रखिएगा। अब ये भी आती है तिब्बत से, कोसी, एक कोसी उत्तराखंड की है वो अलग है, और एक कोसी बिहार की है, तो ये नदी तो आपकी तिब्बत से जनरेट हो रही है, तिब्बत वाले रीजन से जनरेट होती है। तो इनमें जब बरसात नहीं हो रही तो इनका पानी कैसे रिचार्ज हो रहा है, तो इसका बताओ मुझे क्या होगा, इसका बताइए मुझे आंसर। ग्राउंड वाटर से वेरी गुड, surface water. वेरी गुड, नाउ यू आर गेटिंग द पॉइंट। सपोज दिस इज योर आउटर हिमालय, दिस इज योर ग्रेट हिमालय, ठीक है। अब ग्रेट हिमालय में ऐसा, इस साइड क्या हो रही है, प्रेसिपिटेशन हो रहा है, और इस साइड तो आपका प्रेसिपिटेशन नहीं हो रहा है, तो जिस साइड प्रेसिपिटेशन होता है उस साइड को हम कहते हैं विंड, लिख लीजिए इसे कॉपी में, विंड वर्ड साइड, ठीक है, विंड वर्ड साइड। और जिस साइड प्रेसिपिटेशन नहीं हो रहा उसको हम कहते हैं ली वर्ड साइड, ठीक है। अब ली वर्ड साइड में हमारा तिब्बत एंड चाइना है, बट एज आई टोल्ड यू, जो ग्रेट हिमालय दैट इज कैप्ड विद द स्नो, स्नो कैप्स होते नहीं भाई, प्रेसिपिटेशन हुआ तो स्नो तो यहाँ फॉर्म्स में गिर रही होगी, स्नो तो गिरती है, ग्लेशियर बनते हैं, एंड दीज स्नो विल मेल्ट इन द पीरियड ऑफ समर, समर के टाइम पे क्या होती है, मेल्ट होती है, और मेल्ट होने से क्या होती है, ये क्या हो जाएंगे इस हिमालय के अंदर जो, क्योंकि देखो हिमालय के अंदर क्रैक्स बहुत ज्यादा है, क्यों क्रैक्स है इसका रीजन आपको पता होगा, क्योंकि ये नया नया है, बन रहा है अभी, ठीक है, इट इज स्टिल गोइंग इन द फेज ऑफ जनरेशन, ये अभी भी जनरेट हो रहे हैं, क्योंकि गोंडामन लैंड अभी भी कंटिन्यू फोर्स लगा रही है यूरेशियन प्लेट पे, वो तब तक लगाएगी जब तक वो उनकी जो फोर्स है वो एज ए स्ट्रेन के फॉर्म में रिलीज ना हो जाए। और देखिए आपको पता ही होगा आपका स्ट्रेस और स्ट्रेन, ठीक है, ये आपको पता है ना कि अगर आप स्ट्रेन प्रोवाइड करोगे, देखो माइल्ड स्टील की बात करते हैं, तो स्ट्रेस सबसे ज्यादा यहाँ पे है, ठीक है, और अगर ये नीचे आता है जब इस तरीके से, माइल्ड स्टील का मैं छोटा सा ये एग्जांपल बता रहा हूँ फिर आप समझिए, इस तरीके से आता है, फिर ये प्लास्टिक रीजन बनता है, फिर ये क्या होता है, यहाँ पे नेकिंग होती है, फिर क्रैक होती है, स्ट्रेन हार्डनिंग होती है, फिर नेकिंग होती है, फिर क्रैक होता है। तो आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हुआ, स्ट्रेस क्या हुआ, कम हुआ कि नहीं हुआ, तो जब स्ट्रेस कम हुआ, क्यों स्ट्रेस कम हुआ, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, इतना स्ट्रेन आ गया था, ठीक है। तो स्ट्रेन जब आता है, यानी स्ट्रेन का मतलब क्या है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है, ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो गया, वॉल्यूमेट्रिक होता है, ठीक है, बहुत सारे टाइप के स्ट्रेन है, मतलब एक सिंपल रीजन था। तो जब स्ट्रेन होगा इसका मतलब क्या होगा, कोई जगह अपनी जगह से, कोई भी प्लेट अपनी जगह से क्या होगी, खिसकेगी। अभी ये प्लेट इस पे इस तरीके से फोर्स लगा रही है, गोंडा साउथर्न जो इंडियन प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट पर कंटिन्यूस फोर्स लगा रही है, ये तब तक फोर्स लगाएगी जब तक ये यूरेशियन प्लेट कहीं जाके स्ट्रेन ना कर दे, कहीं जाके डिस्प्लेस ना हो जाए, और डिस्प्लेस नहीं होती है तो क्या होगी, इन माउंटेन्स में क्या होगी, स्ट्रेन पैदा होंगे, और ये स्ट्रेन कब रिलीज होंगे, जब ये इन माउंटेन में स्ट्रेस पैदा होगा। स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। अब ये स्ट्रेस कब रिलीज होगा, जब स्ट्रेन होगा, स्ट्रेन किस फॉर्म में होता है, अर्थक्वेक के फॉर्म में होते हैं, सीधी सी बात ये है, ठीक है। तो कंटिन्यूस अर्थक्वेक होने हैं फ्यूचर में भी, और ये कंटिन्यू फॉर्मेशन बने, इस वजह से यहाँ पे क्या है, क्रैक्स बने हुए हैं। तो ये जो स्नो है
ठीक है, समर्स में ये इन क्रैक्स के अंदर आती है और दीज क्रैक्स विल गो इन द डीप पर्कुलेशन, और वी कैन से द पर्कुलेशन, डीप पर्कुलेशन और पर्कुलेशन के फॉर्म में वाटर टेबल में मिक्स होती है। और वाटर टेबल फिर क्या करते हैं, लेक्स को, जैसे राक्षस ताल, मानसरोवर ताल, ये सारी क्या है हमारी बहुत सारी लेक्स हमारी क्या है लीवार्ड साइड एंड चाइना की तरफ, ये लेक्स हमारी वहां पे बहुत है। तो ये लेक से हमारी क्या आती है, रिवर निकलती रहती है। और ये मानसरोवर से जैसे हमारी सिंध निकलती है, राक्षस ताल से हमारी सतलज निकलती है। ठीक है, तो ये हम पढ़ेंगे थोड़ी देर में। तो अब आपको समझ में आ गया होगा रिवर्स जनरेशन लीवार्ड साइड कैसे होती है, विंडवार्ड साइड कैसे होती है। ठीक है, Yes. क्लियर, इज इट क्लियर, समझ में आ रहा है? ठीक है, बता दो ना मुझे तो मैं फिर आगे बढ़ूं। तो सेकंड वन जो है, सेकंड जो आपका टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन उसके अंदर है साइक्लोनिक। जो इंडिया में प्रेसिपिटेशन होता है वो कौन सा होता है सबसे ज्यादा, वो हमारा प्रेसिपिटेशन होता है ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन। ठीक है, और साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन में क्या होता है, देखिए साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन में साइक्लोन होते क्या है, पहले एक चीज समझिए। ये मैं ग्राफ बना रहा हूँ, दिस इज योर एक्स डायरेक्शन, दिस इज योर वाई डायरेक्शन। तो साइक्लोन एक रीजन होता है, ठीक है, एक रीजन होता है। इस रीजन में अंदर की तरफ क्या होता है, लो प्रेशर एरिया होता है। क्या होता है, लो प्रेशर एरिया होता है एज कंपेयर टू आउटर साइड, विद रिस्पेक्ट टू आउटर साइड। अब अगर आउटर साइड के कंपैरिजन में अंदर लो प्रेशर होगा, तो आपको पता है कि कोई भी चीज मूव करती है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में मूव करेगी। तो जो बाहर की चीजें वो कहाँ जाएंगी, अंदर की तरफ मूव करना शुरू हो जाएगी। तो ये तो साइक्लोन है, ये आपने न्यूज चैनल वगैरह में देखा होगा। साइक्लोन समझ में आ गया, ठीक है। अब इससे हमें ये समझना है कि इससे प्रेसिपिटेशन कैसे होता है। ठीक है, अभी ये आपने प्लान डायग्राम बना था, अब मैं इसका एक वर्टिकल डायग्राम बनाता हूँ। सो दिस इज माई एक्स एक्सिस एंड दिस इज माई जेड। तो समझ गए ना, जेड पॉजिटिव है यानी कि एटमॉस्फेरिक की तरफ है, हाइट की तरफ है। तो जब ये साइक्लोन बनते हैं तो साइक्लोन क्या करते हैं, अपने चारों तरफ क्या करते हैं, अपने चारों तरफ की चीजों को अंदर खींचते हैं, या अपनी चारों तरफ की विंड को, एक तरीके से आप समझिए विंड को क्या है, सेंटर की तरफ मूव कर रहे हैं। तो अगर विंड सेंटर की तरफ मूव होगी, कोई चीज बाहर से आ रही, तो अंदर की चीज कहाँ जाएगी। अगर कोई चीज बाहर से इसमें आ रही है इस तरीके से, तो अंदर की चीज कहाँ जाएगी, अंदर की विंड कहाँ जाएगी, या तो नीचे जाएगी, धरती की तरफ जाएगी, ग्राउंड सरफेस की तरफ जाएगी, ग्राउंड लेवल के अंदर जाएगी, विच इज नॉट फीजिबल और नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ दिस, क्योंकि ये कोई वाटर तो है नहीं जो इन्फिल्ट्रेट जाए, तो विंड तो जा नहीं सकती ग्राउंड सरफेस के अंदर। तो ये वाला पॉसिबिलिटी तो हमारा हो गया कैंसिल। तो अब दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है कि जो इसके अंदर की विंड होगी वो कहाँ जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी, यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में। सो दिस पॉसिबिलिटी कैन बी फीजिबल इन दिस कंडीशन। तो जो बाहर से विंड आ रही है वो कैसी होगी, वो होगी आपकी वार्म। कैसी होगी, वार्म होगी। और वार्म क्यों होगी, ऑब्वियसली इट इज कांटेक्ट विद योर लैंड सरफेस एज वेल एज द सनलाइट की वजह से क्या होगा, जो आपका लैंड सरफेस है वो गर्म होगा, तो उसके ऊपर की जो विंड होगी वो भी क्या होगी, गर्म होगी, तो वार्म विंड होगी वो। ये वार्म एयर क्यों है, इसका भी रीजन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब ये जो वार्म एयर है, इफ दिस वार्म एयर विल गोज अपवर्ड डायरेक्शन, तो अपवर्ड डायरेक्शन में एक वक्त के बाद आपको क्या मिलेगा, टेम्परेचर ड्रॉप मिलेगा एटमॉस्फेयर में, तो टेम्परेचर विल ड्रॉप, ठीक है। हायर ट्रोपोस्फेयर में जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, वो कम होगा। अब ये जो वार्म एयर होगा, ये जब कोल्ड टेम्परेचर्स या ट्रोपोस एटमॉस्फेयर में जाएगा, तो ये क्या करेगा, अपनी एनर्जी को क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। क्या कर देगा, एनर्जी रिलीज कर देगा। जो इसके अंदर हीट एनर्जी थी
जिसकी वजह से गर्म था, ये हीट विंड जो होगी ऊपर जाके ठंडे टेम्परेचर से की वजह से अपनी एनर्जी क्या होगी, रिलीज कर देगी। और जब एनर्जी रिलीज होती है तो ये वाटर वेपर्स होंगे, ये क्या हो जाएंगे, कंडेंस हो जाएंगे। कंडेंस हो जाएंगे मतलब इट विल कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स। अब ये ड्रॉपलेट्स एयर के साथ मिक्स होती हैं, तो एयर के साथ मिक्स होने की वजह से क्या हो जाएंगे, क्लाउड फॉर्म हो जाएंगे। तो ये साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन आपको समझ में आ गया कि कैसे साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन से क्लाउड बन रहा है। ये अभी मैंने क्या बताया, ये आपको क्लाउड बताया सिर्फ, क्लाउड कैसे बना। अब इसी क्लाउड जब ये एक्यूमुलेट होंगे बहुत ज्यादा, अभी तो ये फर्स्ट क्लाउड बना, इसी तरीके से इसी रीजन में फिर और क्लाउड बनेंगे, फिर और क्लाउड बनेंगे, फिर धीरे धीरे करके बहुत ज्यादा क्लाउड इनके ऊपर, इस तरीके से क्लाउड के ऊपर क्लाउड, और बहुत ज्यादा लोड आना शुरू हो जाएगा। तो जब जैसे ही बहुत ज्यादा लोड आएगा एक वक्त बाद फिर क्या कर देंगे, प्रेसिपिटेशन शुरू कर देंगे। फिर ये प्रेसिपिटेशन टूवर्ड द लैंड और टूवर्ड द सरफेस विल अकर। तो प्रेसिपिटेट होना यहाँ से शुरू हो जाएगा। तो ये समझ में आ गई ये साइकिल, साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन के बारे में आपको आइडिया लग गया कैसे होता है साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन की वजह से क्लाउड कैसे फॉर्म बनते हैं, प्रेसिपिटेशन कैसे होते हैं। इज इट क्लियर? ओके ओके, ठीक है। अभी इसके बारे में थोड़ा सा और समझ लेते हैं ताकि आपको ये फिनोमेना और क्लियर हो जाए। देखिए साइक्लोन जो है इसके अलग अलग नाम है। साइक्लोन के कौन कौन से नाम है, एक आपका साइक्लोन है, सेकंड नेम क्या कहते हैं हम इसको हम हरिकेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हरिकेन कहते हैं। और साथ में आपका क्या कहते हैं, इसको टाइफून भी कहते हैं। ठीक है, टाइफून। तो साइक्लोन जो है, याद रखिए, ध्यान दीजिए इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं आपको, आप क्योंकि इसको कनेक्ट करेंगे करंट अफेयर से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो साइक्लोन जो है वो इंडियन रीजन में बोला जाता है, इंडियन रीजन में। ठीक है, इंडियन रीजन में बोला जाता है। तो इंडियन रीजन में कौन कौन से हैं, एक तो इंडिया आ जाता है, इंडिया आ जाएगा, पाकिस्तान आ जाएगा, ठीक है, अफगानिस्तान की तरफ तो खैर पहुंचता नहीं है पर पाकिस्तान तक आ जाता है, अफगानिस्तान की तरफ नहीं आता है, बांग्लादेश वगैरह आ जाते हैं, नेपाल, भूटान, ये इंडियन रीजन में है। ठीक है, तो इन देशों में जो साइक्लोन होता है वो साइक्लोन ही बोलते हैं। उसके अलावा जो हरिकेन है वो कहाँ बोलते हैं, अमेरिकन रीजन में। ठीक है, अब अमेरिकन रीजन में बोलते हैं, और ये हमारा क्या है, पैसिफिक ओशन के जो रीजन है उन जगह, यानी साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, लैटिन अमेरिका, ठीक है, क्यूबा वगैरह, ये सारे जो जितने द्वीप हैं, जमाइका वाले ये द्वीप भी उसी साइड है, करेबियन आइलैंड कहते हैं जिन्हें हम, उन जगह में क्या है, हरिकेन बोलते हैं। और जो साउथ ईस्ट एशिया है, याद रखिएगा, एशिया का साउथ ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, तो ईस्ट में तो आपका जापान है और साउथ में आपका क्या है, अरे मैं वो बता रहा कि स्टार्ट कहाँ से होता है। साउथ में आपके क्या हो जाता है कि म्यांमार, साउथ चाइना, ठीक है, साउथ चाइना, म्यांमार, सिंगापुर, ठीक है, और ये वाले ब्रह्मा, ये वाले देश स्टार्ट जाते हैं जो आपके मिजोरम से, म्यांमार होता है, म्यांमार से जो 3-4 देश एकदम कनेक्टेड है ना, वो सारी कंट्रीज होते हैं हमारे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है। ठीक है, क्लियर, इज इट क्लियर? तो वहां क्या आता है, साउथ ईस्ट एशिया में इसका नाम क्या है, टाइफून है। हम लोग जो है ना इंडियन रीजन, वो वेस्ट में है, एशिया के वेस्ट में हम। ठीक है, वी आर कनेक्टेड विद द मिडिल, वी आर, देखो हम कैसे हैं, हम एक और बता देता हूँ आपको डायग्राम पे। अगर वर्ल्ड मैप देखोगे आप तो इसमें आपको देखना पड़ेगा, जो चाइना वो इस तरीके से फैला हुआ है, इंडिया इसके यहाँ पे है, दिस इज इंडिया, चाइना, यहाँ पे आपके वो जो कंट्रीज है जिनके बारे में बता रहा था, जिसमें आपका लाओस है, सिंगापुर है, और ये सारे छोटे छोटे कंट्रीज है। तो यहाँ पे साउथ चाइना सी है जिसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होता है, साउथ चाइना सी होता है। ठीक है, उसमें भी कुछ फिंगर्स वगैरह ऐसे करके है। यहीं पे आपके कुछ दो है, एक आपका हांगकांग है। ठीक है, तो ये वाला जो रीजन है यहाँ से है, ये आपका साउथ ईस्टर्न रीजन है, ये आपका मिडिल रीजन है, ये आपका वेस्टर्न एरिया है। ठीक है, साउथ की तरफ नहीं, क्योंकि ये जो एरिया है ना, ये इंडिया से भी बहुत नीचे है,
तो हम वेस्टर्न की तरफ है, एशिया में वेस्ट की तरफ। इज इट क्लियर? तो ये 3 नाम याद रखिएगा। और अब ये बात आती है कि ये साइक्लोन बनते कैसे हैं। ठीक है, अभी मैंने बस ये बताया कि बादल साइक्लोन से बादल कैसे बनते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू दैट हाउ दीज साइक्लोन विल फॉर्म। अब इसमें एक चीज समझिए कि साइक्लोन क्या है। साइक्लोन एक एयर पैकेट है लो प्रेशर और हाई प्रेशर के डिफरेंस का। ठीक है, साइक्लोन इज ए लार्ज लो प्रेशर जोन है, लार्ज लो प्रेशर जोन है। ठीक है, और ये होते कैसे हैं, ये आपके जो सी होते हैं, जो ओशियंस होते हैं। ठीक है, पैसिफिक, हिंद महासागर, पैसिफिक हो गया, आर्कटिक, अंटार्कटिका, मतलब जो ये ओशियंस होते हैं, अंटार्कटिका, आर्कटिका के देख लेना, उसको 4 तरीके होते हैं ना, आर्कटिक, प्रशांत, हिंद महासागर, और कौन से हैं, अंटार्कटिक, एक और है। ठीक है, तो ये जो ओशियंस, जिन ओशियंस में जो नॉर्थ पोल की तरफ और साउथ पोल की तरफ है, उनमें तो क्या है कि उनका जो टेम्परेचर है वो कम है। तो जब टेम्परेचर कम होगा तो इवेपोरेशन प्रोसेस नहीं होगी। ठीक है, बट जो इक्वेटर के नज़दीक है, इक्वेटर के नज़दीक हमारे पैसिफिक ओशन है। ठीक है, ईस्ट और वेस्ट, पैसिफिक ओशन ईस्ट और वेस्ट है। तो इसके बाद इसके अलावा कुछ सीज वगैरह है, इंडियन ओशन है, साउथ चाइना सी है। तो ये जो है, ये हमारे क्या है, इनमें इवेपोरेशन होता है। ठीक है, तो ये इवेपोरेशन होता है, तो इसमें क्या होता है, इससे हमारा इवेपोरेशन होता है। तो इवेपोरेशन जब होता है तो ऑब्वियसली इवेपोरेशन कब होगा, जब कोई हीट यहाँ पे ट्रांसफर हुई है। ठीक है, वो कौन सी हीट होती है, वो इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट रेज के फॉर्म में आती है। अब अगर यही चीज ऊपर जाते हैं, यही चीज जब बादल बनते हैं यहीं पे, तो बादल कैसे बने ये, इट इज ड्यू टू कंडेंसेशन। कंडेंसेशन की वजह से बादल बने ना ओशन के ऊपर। अब जब कंडेंसेशन हुआ यानी कि क्या हुआ है, एनर्जी क्या हुई है, एनर्जी क्या हुई है, जो वाटर वेपर है, जो यहाँ पे वेपर की जो एनर्जी है विच इज इन हाई स्टेट, तभी तो ये वेपर्स के फॉर्म में कन्वर्ट होंगे। ये वेपर्स अब किस में कन्वर्ट हो गए, लिक्विड ड्रॉपलेट के फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। तो इन्होंने क्या करी, अपनी एनर्जी रिलीज करी होगी। तो यहाँ पे क्या हुई, एनर्जी रिलीज हुई। तो उस एनर्जी की वजह से हमारा साइक्लोन जनरेट होता है। क्या होता है, उस एनर्जी की वजह से। तो ये जो एनर्जी होती है, जो कंडेंसेशन पे होती है, उसकी वजह से हमारे साइक्लोन जनरेट होते हैं। और इस एनर्जी को अगर हम ध्यान कहें तो इसको हम कहते हैं द साइक्लोन्स विल अकर ड्यू टू लेटेंट हीट। देखिए, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है, तो लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ ओशियन वाटर वेपर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, ये एनर्जी डिफरेंस आ गया। ठीक है, तो एक तरफ हाई हो गया, एक तरफ यहाँ पे तो एनर्जी रिलीज हुई। तो इनकी वजह से क्या होता है, एनर्जी डिफरेंस क्रिएट हो गया। ठीक है, तो इनकी वजह से ही आपका प्रेशर जोन जनरेट होता है। ठीक है, ठीक है, वैसे भी आपको पता ही होगा। देखो, अगर आप साइंटिफिक तरीके से देखो तो टोटल एनर्जी क्या होती है आपकी, आपकी डेटम हाइट प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, टोटल एनर्जी होती है ना। अब यहाँ पे एनर्जी क्या हुई, चेंज हो गई। ठीक है, तो इस वजह से क्या होगी, एनर्जी यहाँ पे हाई होगी तो ये कहाँ जाएगा, लो रीजन में जाएगा। तो इस वजह से हमारे क्या होते हैं, साइक्लोन जनरेट होते हैं। किसकी वजह से होते हैं, साइक्लोन विल जनरेट ड्यू टू लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ ओशन वाटर वेपर। ठीक है, तो ये लाइन याद रखना। तो इसीलिए, क्योंकि ये जो ओशंस हैं ये कहाँ पे होते हैं, जिन पे वाटर वेपर होते हैं। और वाटर वेपर अगर हम अर्थ को ड्रॉ करें तो अर्थ में हमारे इक्वेटर के ऊपर होते हैं। और इक्वेटर से ये फिर कहाँ ट्रांसफर होंगे, ये हमारे विंड फोर्सेस की वजह से ट्रांसफर होंगे टूवर्ड द नॉर्थन हेमिस्फेयर एंड टूवर्ड द साउथर्न हेमिस्फेयर। तो ये जो हमारे होते हैं
जो फर्स्ट लाइन है 23.5 डिग्री और यहाँ पे -23.5 डिग्री पे जो लाइन है, अगर यहाँ पे ये साइक्लोन आते हैं तो इन साइक्लोन को हम कहते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन। क्या कहते हैं इनको? ट्रॉपिकल साइक्लोन। ठीक है, और इन लाइन से जस्ट हल्का सा बाहर पे, हल्का सा अगर इन लाइंस के दोनों तरफ इस तरीके से हल्के से बाहर पे ये जनरेट होंगे तो इनको हम कहेंगे एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो ये साइक्लोन के टाइप हो गया। ठीक है, और जो थर्ड टाइप होता है वो होता है आपका एंटी साइक्लोन। अब ये एंटी साइक्लोन क्या होता है? इस एंटी साइक्लोन में आपका जो ये साइक्लोन बन रहा था इसके अंदर आपका हाई प्रेशर होगा, ठीक है, और बाहर क्या होगा? आपका लो प्रेशर होगा। ठीक है, तो इस केस में आपका देखिए हाई प्रेशर है तो इस केस में बाहर से जो गर्म हवा है वो तो अंदर जाएगी नहीं, अंदर की चीज को बाहर जाएगी, तो इस केस ये ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होता है, ये ज्यादा डिजास्टर वाला नहीं होता है। ठीक है, तो हम इसे कह सकते हैं कि हाई प्रेशर जोन होता है आपके सेंटर में। ठीक है, ये हमारा होता है एंटी साइक्लोन। तो इसमें जो वेदर होता है वो क्या होता है? काम होता है भाई, कोई प्रेसिपिटेशन नहीं हो रहा है इसमें, कोई बादल फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो ये जो वेदर होता है वो क्या होता है? काम होता है इस केस में। ठीक है, एंटी साइक्लोन के केस में। क्लियर हो गया? अरे ये चीज क्लियर होगी ना, सेकंड टॉपिक भी आपको समझ में आ गया होगा साइक्लोन्स के बारे में। तो इंडियन में जो साउथ साइड पे होते हैं, साउथ रीजन में, वो क्या होते हैं? कभी कभार साइक्लोन के फॉर्म में आ जाते हैं। ठीक है, और एक चीज और है, साइक्लोन के जो नाम है वो जिस कुछ कंट्रीज का ग्रुप है, वो कंट्रीज के ग्रुप ने कुछ नाम दिए हुए हैं और उनकी वजह से उनका नॉमेनक्लेचर होता है साइक्लोन का नॉमेनक्लेचर। ठीक है, जैसे फैनी हो गया, ये एक किसी कंट्री ने नाम दिया था उसके अकॉर्डिंग होता है। ऐसा नहीं है कि ये वर्ल्ड या अमेरिका से डिसाइड कर रहा होगा, यूएन डिसाइड कर रहा होगा इस नाम को। इस नाम को जो उस रीजन की कंट्रीज है उन्होंने अपने कुछ नाम दिए हुए हैं, तो वो पीरियोडिकली रिपीट होते रहते हैं, तो वही नाम उनको पड़ जाते हैं। ठीक है, जैसे सपोज मैंने ए बी सी डी 4 नाम दिए, ठीक है, और मेरे साथ मेरा पार्टनर है दूसरा, उसने 1 2 3 4 दिया। तो अब ऐसा होता है कि अगर साल में फर्स्ट साइक्लोन आया तो उसका नाम ए हो गया, नेक्स्ट टाइम उसी साल में दूसरा आया तो उसका नाम 1 हो गया, फिर तीसरा आया तो उसका नाम बी हो गया। तो ये इस तरीके से पीरियोडिकली क्या होते हैं? रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, ये नाम। तो इसी तरीके से 7 कंट्रीज का कुछ ग्रुप है वो डिसाइड करते हैं, उन्होंने ऑलरेडी ये नेम दिए हुए, तो उनसे साइक्लोन के नाम डिसाइड, मतलब साइक्लोन के नॉमेनक्लेचर हो जाता है। तो थर्ड टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन जो है, मैं इस लेक्चर को थोड़ा डिटेल में ले गया हूँ इसलिए टाइम लग रहा, अदरवाइज ये बहुत ही शॉर्ट था योर सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग के अलावा भी हम काफ़ी सारी चीज़ें इसमें कवर करते हुए चल रहे हैं। कन्वेक्टिव, तो द थर्ड वर्ड इज द कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन। अब कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन में ये होता है कि जब आपकी वार्म एयर, ये आपका क्या है? अर्थ सरफेस है। अब ये अर्थ सरफेस का अगर टेम्परेचर हाई हो गया, अब मैं इसको फटाफट ही कर रहा हूँ, तो इसकी जो इसके ऊपर जो एयर होगी वो क्या होगी? वार्म होगी, और वो वार्म एयर क्या होगी? ऊपर की तरफ मूव करेगी। ठीक है, ये वार्म एयर जब ऊपर की तरफ मूव करेगी तो टेम्परेचर ऊपर तो कम है, तो यहाँ पे क्या होगा? कंडेंसेशन शुरू हो जाएगा। और कंडेंसेशन के बाद आपको पता ही है कि क्या होती है कंडेंसेशन के बाद? प्रेसिपिटेशन। क्लियर? इज इट क्लियर? बताइए मुझे। ठीक है। बट आप एक चीज ध्यान दीजिए, दिस प्रोसेस इज नॉट ए कंटिन्यूअस। ऐसा तो है, देखो जो टेम्परेचर है वो डे टाइम में ही हाई होगा, तो ये कंटिन्यूअस तो होती नहीं है प्रोसेस। तो इस तरीके की जो बरसात होती है, कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन जो होती है, उसमें जो बरसात होती है वो कंटिन्यूअस नहीं होती है, वो एकदम से आती है, बहुत तेजी से प्रेसिपिटेट करती है और बंद हो जाती है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा आप। अगर आपके आसपास अगर आजकल जो रेन हो रही है, ठीक है, अब देखिए रेन होने के 2 रीजन हो गए, या तो मानसून सीजन है। अब मानसून में तो मैंने आपको बता दिया, मानसून में क्या होता है? ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन होता है।
ओशन में बादल बने, बादल आपके ट्रांसफर हुए विंड से, वो ट्रांसफर होते होते उत्तराखंड नॉर्थ रीजन में पहुंचे और नॉर्थ रीजन में वो एक्यूमुलेट हुए, एक्यूमुलेट होने के बाद वो प्रेसिपिटेट हुए। तो ये तो आपका फर्स्ट था ओरोग्राफिक का। साइक्लोन नॉर्थ इंडिया में होता नहीं है, तो साइक्लोनिक उत्तराखंड में साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन तो नहीं होता। कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन होता है जब अचानक से बहुत ज़्यादा हीट होती है। जिस दिन आपने देखा होगा जब आपके पेरेंट्स बोलते हैं कि आज बहुत गर्मी हो रही, बरसात आने वाली है, वो यही रीज़न है कि जो आसपास का मॉइस्चर हो जाता है, और मॉइस्चर होता है वो गर्मी की वजह से क्या होता है, इवेपोरेट होता है, इवेपोरेट होकर ऊपर जाता है, कंडेंसेशन होता है और एकदम से सडनली बहुत तेज बरसात होती है। तो 3-4 दिन पहले कुछ दिन हुई थी, बहुत तेज बरसात हुई थी, तो हम उसको कह सकते हैं दैट इज अ पार्ट ऑफ योर कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन। इज इट क्लियर? आती नहीं, कभी कभी बहुत तेज बरसात आती है, 5-10 मिनट के लिए आएगी या आधे घंटे के लिए आएगी, लेकिन बहुत तेज बरसात आएगी, वो आपकी कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन होती है। तो ये जो कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन होती है ये किस पे डिपेंड करती है? एक तो आपके अर्थ के टेम्परेचर पे, कि अर्थ का टेम्परेचर कितना था, दूसरा इस अर्थ में मॉइस्चर कितना है, ये भी डिपेंड करता है। ठीक है, मॉइस्चर नहीं होगा तो फिर कितना भी गर्म कर लो, चाहे जैसे आपका सैंड के डेजर्ट होते हैं उसमें मॉइस्चर होता नहीं, तो आप उसे चाहे कितना गर्म कर लो, वार्म एयर ऊपर जाके भी कंडेंसेशन थोड़ी ना होगी। जब उसमें मॉइस्चर ही नहीं तो कंडेंसेशन क्या होगा? वाटर वेपर होने जरूरी है। ठीक है, तो फोर्थ और द लास्ट वन इज फ्रंटल प्रेसिपिटेशन। फ्रंटल प्रेसिपिटेशन। तो फ्रंटल प्रेसिपिटेशन में क्या होता है? फ्रंटल, आपको नाम से ही पता चल रहा है, फ्रंट। ठीक है, तो इस तरीके से मैं आपको ये वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस में ये डायग्राम बना रहा हूँ। तो सपोज मानिए कि कहीं से आपकी ये विंड एयर पैकेट आया, ठीक है, एंड दिस इज योर कोल्ड विंड का जो पैकेट है ये आया। ठीक है, ये कोल्ड विंड का पैकेट किसी हॉट विंड के पैकेट से जब मिक्सअप होता है, या इसको हम कहें वार्म विंड के जो पैकेट है उससे मिक्सअप हो जाता है, तो इनके बीच में एक फ्रंट बन जाता है। क्या बन जाता है? फ्रंट। ठीक है, दोनों फ्रंट आपस में टकराए, फ्रंट बन जाता है। अब आपको पता है जब वार्म एयर होगी और जो कोल्ड एयर होगी वो आपस में क्या करेंगे? एनर्जी एक्सचेंज करेंगे, और एनर्जी एक्सचेंज करने की वजह से क्या होगा? कंडेंसेशन होगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कंडेंसेशन होगा। अब ये कंडेंसेशन लिटिल हाइट पे ही हो जाएगा, क्योंकि देखिए ठंडी हवा भी है अवेलेबल और वार्म एयर भी है। अब मॉइस्चर चाहे ठंडी में हो चाहे गर्म में हो, किसी में भी मॉइस्चर हो सकता है। ठीक है, मॉइस्चर किसी भी एयर में हो सकता है, तो दोनों एयर जब आपस में टकराए तो फ्रंट बना। फ्रंट बना तो जो मॉइस्चर है, अगर वार्म एयर का जो मॉइस्चर होगा वो क्या होगा? कंडेंस हो जाएगा, और कंडेंस होते ही वहीं पे क्या हो जाएगा? प्रेसिपिटेशन होगा, उसी रीजन में प्रेसिपिटेशन होगा। ध्यान दीजिएगा, रीजन क्या है? वही रीजन है। तो इस टाइप के जो प्रेसिपिटेशन है उसको हम फ्रंटल प्रेसिपिटेशन कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल समझाने के लिए अभी आप देखिए, दिस इज योर बाउंड्री, ओशन बाउंड्री। ठीक है, एंड दिस इज, हियर वी हैव ए लैंड। लैंड से क्या आएगी? वार्म एयर आएगी। ओशन से क्या आएगी? कोल्ड एयर आएगी। ओशन की ही एयर में क्या है? मॉइस्चर है। एक चीज याद रखिए, ठंडा तो है लेकिन मॉइस्चर है। वार्म एयर और कोल्ड एयर आई और यहाँ पे क्या क्या उन्होंने? एनर्जी एक्सचेंज करा, फ्रंट बनाया एक। तो जो कोस्टल एरिया में जो बरसात होती है, सुबह शाम हल्की हल्की बरसात होती है, वो किसकी वजह से होती है? फ्रंटल की वजह से होती है। क्यों? फ्रंटल की वजह से ज्यादा मतलब हाई इंटेंसिटी वाली रेन नहीं होती है। ये तो आपको क्लियर समझ में आ गया ना, क्यों हाई इंटेंसिटी वाली नहीं होती? क्योंकि ये जैसी कंडेंस हो रही वैसी प्रेसिपिटेट हो जाती है। इट इज नॉट लाइक द एक्यूमुलेशन ऑफ क्लाउड, देन दे विल बी मूव टू द अदर रीजन, विंड की वजह से अलग रीजन में नहीं, ये उसी रीजन में, जिस रीजन में इनका फ्रंट बना है उसी फ्रंट पे वो बरसात हो जाएगी। तो जो कोस्टल एरिया है हमारे इंडिया में, वहाँ पे ये चीज, वहाँ पे जो बरसात होती है वो फ्रंटल उसकी वजह से होती है। लेकिन याद रखिए कि इसकी इंटेंसिटी कम होती है, ज़्यादा नहीं होती। इंटेंसिटी मानसून वाले की ही ज़्यादा होती है, और उसका रीज़न भी आपको पता होगा क्यों ज़्यादा होती है। क्योंकि वो एक्यूमुलेट होते हैं, पहले बहुत सारे बादल बनते हैं, हाइट पे गेन करते हैं, फिर हाइट से ट्रांसफर हो रहे हैं विंड की वजह से। ठीक है, इस वजह से मानसून से ज़्यादा बारिश आती है। बाकी जो है, बाकी जो टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन है वो भी है, लेकिन उनसे क्या है,
उनसे बरसात कम होती है। तो ये मैंने जो फर्स्ट से लेकर फोर्थ तक पढ़ाया ना, इसको आप इस तरीके से याद रखिए कि इसमें इंटेंसिटी क्या हो रही है रेन की, वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, एज वेल एज द ड्यूरेशन ऑल्सो रिड्यूसेस, राइट। इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन दोनों क्या हो रहे हैं, रिड्यूस हो रहे हैं जैसे जैसे हम फर्स्ट से नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो एक बार समरी कर लेते हैं दिस लेक्चर की समरी। तो समरी में हम क्या क्या, फर्स्ट हमने क्या पढ़ा, वी कवर टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन जिसमें हमने ओरोग्राफिक पढ़ा, सेकंड हमने पढ़ा साइक्लोनिक, थर्ड हमने पढ़ा कन्वेक्टिव, और फोर्थ हमने पढ़ा फ्रंटल। कन्वेक्टिव और फ्रंटल में कंफ्यूज नहीं होना है। फ्रंटल में जो एयर मिक्स हो रही है वो कहाँ पे हो रही है, प्लेन में ही मिक्स हो रही है, ठीक है। एक्स और वाई देख लीजिए ग्राफ, फ्रंटल में इस तरीके से है, और ज्यादा ही हाइट पे नहीं बनते ये कंडेंसेशन, कम हाइट पे बनते हैं और एकदम से प्रेसिपिटेशन जनरेट करते हैं। वेयर इन केस ऑफ कन्वेक्टिव के केस में क्या होती है, जो धरती से टकरा के गर्म हवा क्या जाती है, ऊपर की तरफ जाती है, और वहीं पे फिर क्या होगा, क्लाउड फॉर्मेशन होगा, तब क्या होती है, प्रेसिपिटेशन होती है। तो कन्वेक्टिव वो है। कन्वेक्टिव में हमारा कोल्ड एरिया का कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। इज इट क्लियर? देख लीजिए फिगर, देख लीजिए कहीं पे मैंने ये नहीं लिख रखा है कोल्ड एयर का कोई पैकेट है कन्वेक्टिव में से नहीं। बाकी साइक्लोन एक्सप्लेन हो चुका है आपको अच्छे से। साइक्लोन भी आपको पता है कि देखो साइक्लोन और ओरोग्राफिक तो हमारे नॉर्थ एरिया में ज़्यादा है, इसलिए हमने इसको मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी में रखा है, क्योंकि नॉर्थ से हमारी बहुत सारी रिवर जनरेट होती है। दैट्स व्हाई वी टेक दिस ओरोग्राफिक एट द फर्स्ट पोजीशन। बट ऐसा नहीं है कि साइक्लोन ज़्यादा रेन नहीं प्रोवाइड करता, साइक्लोन से भी बहुत ज़्यादा रेन होती है, इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है उससे भी, ठीक है। पर वो कहाँ होती है, वो सिर्फ कोस्टल एरिया के जो नज़दीक होता है वहीं तक होता है। और ओरोग्राफिक क्या, ओरोग्राफिक तो आपके बहुत दूर दूर तक ट्रांसफर हो जाते हैं। बस इसको क्या चाहिए कि ओनली द हिंड्रेंस चाहिए माउंटेन्स की। सो दिस इज all about the today's lecture. If you have any doubt and query, please ask. Otherwise, you can also ask in your WhatsApp group. Thank you.